दोस्तों, आज की ये खबर आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर सकती है, क्योंकि इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। लेकिन इसी समय पर रूसी नौसेना के 3 युद्धपोत जहाज़ों का बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पहुंचना, जिसको लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच ऑलरेडी तनातनी चल रही थी। कहीं कुछ बड़े ऑपरेशन की तो तैयारी नहीं की जा रही, जिसको लेकर के ऑलरेडी भारत और रूस के बीच बातचीत हो गई हो, और जहां रूस की एंट्री यहां पर हो चुकी है, अमेरिका यहां पर ना पहुंचे ऐसा नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका बांग्लादेश के साथ मिलकर के म्यांमार के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी में है। और डायरेक्टली बात की जाए तो आज के समय भारत, बांग्लादेश, म्यांमार ये एक ऐसा बेल्ट बन चुका है जिसे आप हाईली बफर जोन डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब दुनिया के बड़े और ताकतवर देशों की एंट्री हो चुकी है। इसमें अमेरिका, रूस, चीन, भारत सब एक साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं और आने वाले 1 महीने के भीतर यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस होने वाले हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट अपकमिंग वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज सुबह ही ये खबर सामने निकल के आती है, जब पता चलता है कि बांग्लादेश के चटगांव, जिसके एक हिस्से को तोड़ करके हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की भी मांग कर रहे थे, उसी प्रोविंस में मौजूद चटगांव बंदरगाह पर रूसी नौसेना के 3 युद्धपोतों का आगमन हुआ है, जो बांग्लादेश के विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। यह घटना बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान के हाल ही में मॉस्को दौरे से ठीक 1 सप्ताह बाद हुई है। आपको याद होगा कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ रूस यात्रा पर जाते हैं, रूस में कुछ बैठक की जाती है, और जब वो रूस पहुंचते हैं तब सेना के कई इंपॉर्टेंट अधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है बांग्लादेश के अंदर। और रूस के ये युद्धपोत भारत के पड़ोस में आने वाले हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कि ये खबर भारत को पहले से ना हो। लेकिन अब क्या ऑपरेशन होने वाला है बांग्लादेश के अंदर, जरा इसे समझते हैं। तो 15 अप्रैल 2025 को रूसी नौसेना के 3 युद्धपोत यहाँ पहुंचे, जिसमें से कौन सी युद्धपोत है इनका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन ये बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पहुंचे हैं। वहीं इकोनॉमिक टाइम्स, नवभारत टाइम्स में छपी हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना बांग्लादेश के आर्मी चीफ, जो कि 10 अप्रैल 2025 को 4 दिन मॉस्को यात्रा पर गए थे, उसके बाद ये एक्टिविटीज और ज्यादा बड़े स्केल पर शुरू हो गई हैं। अब इनका कहना है कि इस दौरान जनरल वकार ने रूस के उप रक्षा मंत्री कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमिन के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के बीच इस तरीके से सैन्य सहयोग बढ़ाया जाए, इस पर बातचीत की गई। लेकिन अचानक से रूसी युद्धपोत का आना, इसके पीछे कारण बताया जा रहा है बांग्लादेश की सेना ने चीन पर निर्भरता कम करने और रूस के साथ सैन्य सहयोगों को बढ़ाने के लिए एक नई स्ट्रेटजी को चलना शुरू किया है। लेकिन बांग्लादेश के ही अंदर 2 गुट बट चुके हैं, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में अब सोच रहे हैं। पहली चीज कि बांग्लादेश की सेना चाहती है कि वो चीन से निर्भरता कम करते हुए दूसरे देशों के साथ अपने डिफेंस रिलेशन अच्छे करे। नाउ मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि वो चीन को और पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट दे अपने देश के अंदर। फिलहाल पहले चटगांव की बात करते हैं, उसके बाद अगर रूस की एंट्री यहाँ पर होती है तो डेफिनेटली ये भारत को किस तरीके से हेल्प कर सकता है। और जब बांग्लादेश को हमने आज़ादी दिलाई थी, तब भी हमने रूस की मदद लेकर के बड़ा ऑपरेशन कंप्लीट किया था। सबसे पहले चटगांव एक ऐसी लोकेशन है जो कि बांग्लादेश के बिल्कुल इसमें पड़ती है, और यहीं पर बांग्लादेश का भी चिकन नेक मौजूद है। हिंदी में चटगांव और अंग्रेजी में चित्तगांव कहा जाता है, और यहीं से बांग्लादेश का चिकन नेक और भारत के अंदर जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की बात होती है, यहीं से उठती है। क्योंकि बांग्लादेश अपने देश के अंदर चीन और पाकिस्तान की एंट्री को सिक्योर करते हुए भारत के चिकन नेक के आसपास सैन्य बेस बनाना, बहुत सारे पोर्ट्स, बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज करने की परमिशन देता है। तो डेफिनेटली भारत के पास भी ये बड़ा ऑप्शन बन जाता है। वहीं त्रिपुरा से बे ऑफ बंगाल की अगर हम चिट्टेगांव से दूरी की बात करें तो ये भी चिकन नेक के समान, यानी कि 20 से 22 किलोमीटर की है। लेकिन बांग्लादेश, जो कि चिकन नेक पर अपनी बुरी नजरें गड़ाया हुआ था, भारत ने वहां पर अपने एडवांस हथियार, फिर चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो या फिर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इनको डिप्लॉय करते हुए उस हिस्से को तो प्रोटेक्ट कर लिया है। लेकिन बांग्लादेश कैसे अपने इस हिस्से को मजबूत कर पाएगा? क्योंकि जब मोहम्मद यूनुस ने भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लैंडलॉक बताते हुए अपने आप को मुखिया दिखाना शुरू किया, तब से भारत ने बांग्लादेश की खिंचाई करनी शुरू कर दी है। और जब त्रिपुरा की तरफ से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने ये सवाल उठाने शुरू किए और ये आवाज उठाई कि अब हम लैंडलॉक नहीं होना चाहते और बांग्लादेश के इस हिस्से को काट करके हमें एक नया रूट डिक्लेयर कर देना चाहिए, जिससे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को डायरेक्टली ओशन कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और इसी के साथ बांग्लादेश का काफी बड़ा हिस्सा अलग होकर के त्रिपुरा में शामिल होते हुए ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात की इसी गांव के अंदर, यानी बांग्लादेश के इस गांव के अंदर रहने वाली तमाम तरीके की कम्युनिटीज भी ऐसा चाहती हैं, यानी कि सपोर्ट दोनों तरफ से देखने को मिलेगा। हालांकि ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का मुद्दा बन जाता
जाता है, लेकिन अगर दोनों तरफ से सपोर्ट देखने को मिलता है तो डेफिनेटली इस तरीके के ऑपरेशंस काफी ज्यादा इजी हो जाते हैं। अब करीब 1 महीने पहले इस बात को रखा गया था जब भारत और बांग्लादेश के बीच में टेंशन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी थी, लेकिन समय समय पर यह मांग रखी जाती रही है। और अब बात करते हैं कि अगर रूस के साथ बांग्लादेश अपने डिफेंस रिलेशंस को चेक कर लेता है तो भारत को कैसे फायदा हो सकता है। नाउ रूस के युद्धपोत बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। अब आगे चल के वहां पर क्या कुछ प्लान किया जाएगा ये आने वाले अपडेट्स में हमें पता चलेगा। लेकिन रूस जिसकी हेल्प लेकर के 1971 में हमने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी, वो चीज एक बार फिर से रिपीट हो सकती है। आप जानते होंगे कि बांग्लादेश की आजादी को लेकर के पाकिस्तान और अमेरिका बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे। अमेरिका के युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर और तमाम हथियार भारत के पास पहुंचने ही वाले थे। बे ऑफ बंगाल में लगभग वो एंट्री कर चुके थे। अगर भारत एक दिन का भी डिले करता तो डेफिनेटली भारत पर अमेरिका द्वारा डायरेक्ट हमला हो सकता था, लेकिन समय से पहले भारत ने ईस्ट पाकिस्तान को सीधे सीधे बांग्लादेश डिक्लेयर कर दिया और चाइना के इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर ना हो जाए इसके लिए हमने रूस से मदद मांग ली। रूस के साथ एक पैक्ट साइन करते हुए हमने अमेरिका से डायरेक्टली दुश्मनी मोल ले ली, जिसकी वजह से अगले 20 सालों तक हमें इसका नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन बांग्लादेश की प्रॉब्लम को हमने जड़ से मिटा दिया था। और अब रूस की अगर डायरेक्ट एंट्री बांग्लादेश के अंदर होती है तो कभी भी रूस अपने सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर, सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर, सालों पुराने दोस्त के साथ दुश्मनी होने नहीं देना चाहेगा। रूस भले ही हथियार सप्लाई कर सकता है बांग्लादेश को, लेकिन क्लियर कट वार्निंग दे दी जाएगी कि तुम इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर पाओगे। और जरूरत पड़ी तो भारत अपने मल्टीपल ऑपरेशंस, अपनी सीक्रेट एजेंसीज की हेल्प लेकर के रूस के साथ मिलते हुए रूस को अपने पक्ष में करते हुए बांग्लादेश को भी कंट्रोल में अपने हिसाब से रख पाएगा। और हो सकता है कुछ बड़ा ऑपरेशन करते हुए हम काफी बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लें। और जो आज के समय ये बेल्ट पूरा बफर जोन बन चुका है, इस तरीके की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बनती हैं। लेकिन रूस की यहाँ पर एंट्री को देखते हुए अमेरिका की भी एंट्री अब म्यांमार के अंदर होने वाली है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्स बताएंगे। फिलहाल रूसी युद्धपोत के आते ही बांग्लादेश की सेना का कहना है कि लंबे समय से हम अपनी रक्षा जरूरतों के लिए चीन पर निर्भर थे। और अभी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार साल 2019 से लेकर के 2023 के बीच बांग्लादेश ने अपने हथियारों का 72% हिस्सा चीन से आयात किया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जनरल वकारुज़्ज़मान अपनी इस निर्भरता को कम करना चाहते हैं और रूस सहित कई और देशों के साथ अपने डिफेंस टाइज बढ़ाना चाहते हैं। रूस के साथ सहयोग बांग्लादेश को अपने रक्षा खरीद में हेल्प कर सकता है, लेकिन इससे चीन का सपना पूरी तरीके से टूट जाएगा। अब रूस का कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है भारत के अंदर, सिर्फ बिजनेस को छोड़ दिया जाए। वहीं चीन का इंटरेस्ट है भारत के चिकन नेक पर, भारत के बॉर्डर्स पर, भारत के नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों पर। तो चाइना के लिए ये दुख भरी खबर हो सकती है। इसीलिए बांग्लादेश चीन के साथ दूरियां बनाते हुए, चीन को धोखा देते हुए रूस के साथ रिश्ते अच्छे कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये माइंडसेट जो है वो बांग्लादेश की आर्मी का है, क्योंकि वो लगातार इन चीज़ों का सपोर्ट करते हैं कि भारत के साथ रिश्ते खराब ना होने दिए जाएं। लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है। मोहम्मद यूनुस कई प्रकार के ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसे वहाँ की सेना तक पसंद नहीं कर रही। अब देखते हैं कि आगे आने वाले समय में बांग्लादेश के अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है। रूसी युद्धपोत यहाँ पर कौन सा धमाल मचाने वाले हैं। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन खबर पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।